जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का एक दूध वाला भैया रहता था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं और वो उन्हें बहुत प्रेम करता था। भैंस का दूध वो गांव में घूम घूम कर बेचता था। गांव वालों में रामू का बड़ा सम्मान था क्योंकि वो बहुत ही प्रामाणिक और सरल दिल का था और वो दूध में पानी नहीं मिलाता था, तो इसलिए ग्राहक भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, एक आदमी ने रामू भैया से दूध मांगा। अरे रामू भैया, क्या मुझे दूध मिलेगा? माफ करना भैया, दूध तो खत्म हो गया। गांव के सभी लोग चाहते थे कि रामू से ही दूध लें। रामू ने भी सोचा कि क्यों ना मैं एक और भैंस खरीद लूं। ऐसा सोचकर दूसरे दिन रामू बाजार पहुंचा। अरे रामू भैया, कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा हूं सेठ जी, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, दूध के ग्राहक बढ़ रहे हैं तो मुझे दूध बेचने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने सोचा एक और भैंस खरीद लूं। देखो इसमें कौन सी भैंस आपको पसंद है, देख लो। रामू ने सब भैंसों को देखा और एक भैंस पसंद की। वो भैंस मुझे पसंद आई। उसका नाम क्या है? बड़ी पारखी नजर है रामू भैया आपकी। सब भैंसों में एक भैंस पसंद आया और ये भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। इसका नाम है पारो। रामू पैसे देकर पारो को खरीद लेता है और वहां से चल देता है। रामू को अपने गांव जाने के लिए एक जंगल से गुजरना पड़ता है। रामू पारो को लेकर उस जंगल से गुजर ही रहा था, तभी सामने एक आदमी हाथ में लाठी लेकर रामू के पास आ खड़ा हुआ। ए दूध वाले, रुको! उस आदमी ने कहा। अरे भैया, आपको कैसे पता कि मैं दूध बेचता हूं? मूर्ख, अगर तू दूध वाला नहीं तो क्या इस भैंस का अचार डालेगा? चल ये भैंस मेरे हवाले कर और दफा हो यहां से, नहीं तो लाठी से तेरा ये हाल कर दूंगा कि पहचान भी नहीं पाएगा खुद को। रामू डर गया, लेकिन फिर थोड़ा सोच में डूबा। जल्दी कर मूर्ख, मेरे पास टाइम नहीं है, भैंस मुझे दे दे। ठीक है भैया, ये लो, भैंस हुई तुम्हारी। रामू का इतना शांत स्वभाव देखकर वो आदमी प्रभावित हुआ। तुम तो बड़े डरपोक निकले, इतनी आसानी से मुझे भैंस दे दी। अरे भैया, लाठी से मार खाने से अच्छा है भैंस ही दे दो। अब भागो यहां से, नहीं तो मार पड़ेगी। रामू थोड़ा सोचकर बोला, भैया थोड़ा सुनो ना, मैंने मेरी भैंस आपको दे दी, पर मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। तो अगर ये लाठी मुझे दे देते तो बड़ा एहसान होता। वो आदमी सोचने लगा, तुम सच में मंदबुद्धि हो, ये लो लाठी। रामू ने झट से लाठी लपकी और कहा, मेरी भैंस मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। उस आदमी को अपनी मूर्खता समझ में आ गई। जिस लाठी से उसने रामू की भैंस ली थी, वही लाठी उसके पास जा चुकी थी। वो चुपचाप भैंस की रस्सी रामू को सौंपता है और कहता है, जबकि मैंने तुम्हारी भैंस लौटा दी है, अब तुम मेरी लाठी लौटा दो। रामू जानता था कि अगर मैंने फिर से लाठी वापस दे दी तो मुझसे फिर से भैंस मांगेगा। रामू बोलता है, कौन सी लाठी, कैसी लाठी? भागो यहां से, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, भागो जल्दी। वो आदमी घबराकर वहां से भाग जाता है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? जिसकी लाठी उसकी भैंस। दौलत। एक बार की बात है, हरि और रवि नामक दो दोस्त थे। दोनों ही एक ही रास्ते पर रहते थे। हरि बहुत ही धनवान था, लेकिन कोई फायदा नहीं था उसका। हरि को नींद नहीं आती थी। दूसरी तरफ रवि को मस्त और बिंदास नींद का आनंद मिलता था। हरि रवि से इस बात को लेकर जलने लगा। सोचा, रवि इसलिए अच्छी नींद सोता है क्योंकि इसको दौलत की परवाह नहीं, ना इसको लालच। क्यों ना इसको लालच दी जाए। एक दिन सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा वो रवि के पास लेकर गया। रवि, मुझसे तुम्हारी यह गरीबी देखी नहीं जाती। तुम दोस्त हो, आखिर कब तक तुम इस हाल में रहोगे? ये लो, ये सोने की सिक्कों की बोरी तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएगी। रवि खुश होता है। वो उस बोरे को लेता है और घर में छुपाता है।
लेकिन फिर बेचैन होकर खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। उसकी नींद उड़ जाती है। उसे चोरी का डर रात भर सताता है। रवि रात भर व्याकुल रहता है। डाके और चोरी के डर से उसे नींद नहीं आती। दूसरे दिन रवि हरी के पास जाता है और बोलता है, दोस्त, समझ आ गई तेरी चाल। ले भाई, तू अपनी दौलत, अपना पैसा अपने पास रख, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर रवि वहां से निकल गया और चैन की नींद सो गया।